let's last but not the least quickly let's just see this slice thing here. Go all in and overcome it. तो ये भी मिथ है कि पूरा मत डालो, तो इसमें बताया go all in and overcome it. Go all in with your chips. Chips means not poker chips here, but the chips of life. That is efforts, creativity, energy, ideas and persistence. ये आपके चिप्स हैं, ये आपके पोकर चिप्स हैं. लाइफ द गेम ऑफ लाइफ यू प्लेइंग विद दीस चिप्स. ये आपको दिया गया है ना, ये आपको पोटेंशियल के रूप में दिया गया, एफर्ट्स की ताकत दी गई है, आपको इनोवेशन क्रिएटिविटी की ताकत दी गई है. यू हैव एनर्जी इन योर बॉडी माइंड एंड सो ऑन. देन यू हैव गिवन द पावर ऑफ ब्रेन थिंकिंग एंड आइडियाज एंड यू आर गिवन परसिस्टेंस. आपको गोल की महत्वता बताई गई है एंड यू हैव बीन गिवन ब्लेस्ड बाय दीज क्वालिटीज फ्रॉम ऑलरेडी. we are just basically reading about them right now, right? तो ये गिफ्ट्स ऑलरेडी मिले हैं, ये हमारे चिप्स है, इनके साथ गो ऑल इन करना है ना. गो ऑल इन मतलब पूरा पैसा लगाना नहीं बोल रहे हैं. गो ऑल इन मतलब ये सारी चीजें पूरी लगानी है. ये हम लगा रहे हैं क्या? हम ये नहीं लगाते. हम इसमें देखो, आप देखोगे तो एट बेस्ट हम 1 लगाते हैं या आधा लगाते हैं, 1.5 लगाते हैं, और वो भी 100% नहीं लगाते. एफर्ट्स भी लगा रहे हैं तो कोई 50% भी लगा रहा है. क्रिएटिविटी तो कोई लगा ही नहीं रहा. एनर्जी लगा रहा है, 50% भी लगा रहा है. आइडियाज तो कोई लगा ही नहीं रहा. देखो परसिस्टेंस, यस सम पीपल लगाते हैं, बट कितना? थोड़ी सी सेटबैक आ गई तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं. हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा. तो अगर हमसे नहीं होगा, सबने बोला होता, मुझे बताओ सारे विनर्स ने जो वर्ल्ड में है, अगेन सिंधु है, एडिसन है, गांधी है, so many big and rich and powerful and smart people जो 10x लेवल पे काम किए, वो अगर सारे उनको सेटबैक्स नहीं आए होंगे क्या? उनको भी सेटबैक्स आए, but they played all in with their chips. They were 100% dedicated. They were obsessed with their problems. That's why they were able to solve them. तो हमको ये चिप्स को लगाना है पूरा हमारे गोल्स में. ये लाइफ के चिप्स हैं हमारे. इसको पूरा नहीं लगाओगे तो पूरा रिजल्ट कैसे आएगा? Then let's see some other points. You can fail or succeed as many times as you want and then do it over and over again. देखो सक्सेस को अगर ऑप्शन बनाओगे तो then you can continue to play the game of life, but you will not become 10x. You will not become extraordinary. क्या होगा? हारोगे, फिर जीतोगे, हार जीत, फेल सक्सीड चलता रहेगा, क्योंकि एवरेज लगा रहे हो ना. तो कभी फेल हो जाओगे, कभी 1.1 आ गया, कभी 0.2 आ गया, कभी 0.5 आ गया, कभी 1 रिजल्ट भी आ गया तुक्के से. तो लोग बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं फिर एक्चुअली पता है कि तुक्के से आ गया, मैंने कुछ किया नहीं था इतना, लेकिन आ गया, 100% भी रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये फेल सक्सीड का ही गेम चलेगा, कंपटीशन का ही गेम चलेगा. यू विल नेवर बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. यू कैन वांट टू प्ले इट एज लॉन्ग एज यू वांट इन योर लाइफ, बट यू विल कंटिन्यू टू प्ले एट दिस लेवल. देन देयर आर नो शॉर्टेजेस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गेट अप एंड कंटिन्यू. देखो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप उठ नहीं सकते. तो ऐसी कोई शॉर्टेज या फेलियर नहीं है जिसके बाद आप उठ के कंटिन्यू नहीं कर सकते. देयर इज नो फेलियर. We keep hearing, ये पुराना ही है, it is an old saying, there is no failure unless you quit. फेलियर तब तक नहीं आता जब तक आप माइंड में नहीं सोच लेते कि आई एम अ फेलियर, या अब मैं नहीं करूंगा इस चीज को. दैट इज अ फेलियर. वो फर्स्ट स्टेप पे भी आ सकता है. वो 100,000 स्टेप्स के बाद भी नहीं आ रहा है किसी को. राइट? हम जानवरों को भी देखते हैं, राइट, और उन लोगों को भी देखते हैं. तो एक्सेप्ट ह्यूमंस, नो वन क्विट्स. there is no failure unless you quit. It is impossible for you to use up all your creativity and energy. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये भी मिथ है, आज डीबंक हो रहा है यहाँ पे. हमको लगता है कि लिमिटेड अमाउंट्स में है हमारे पास क्रिएटिविटी. तो लगता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को कि है भी हमारे पास. वी ऑल हैव दिस डीप रूटेड बिलीफ जो हम धीरे धीरे तोड़ रहे हैं क्रिएटिविटी सेशंस में, कि लोगों को लगता है हम क्रिएटिव है ही नहीं, तो वो तो तोड़ रहे हैं हम. और एनर्जी के लिए भी लोगों को लगता है लिमिटेड है, कि हम 8 घंटे जितनी ही हम काम कर सकते हैं, जितना हमें ताकत है इतना ही कर सकते हैं, हमसे तो इतना ही होगा. हम सबको ना अपने लिमिटेशंस पता है. कहीं कहीं हमने माइंड में, बॉडी के सब तरह के लिमिटेशंस हम बांध के चलते हैं अपने लाइफ में, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना, घर में भी एंड कहीं पे भी. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो इसमें, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू यूज अप ऑल योर एनर्जी और क्रिएटिविटी. इतनी क्रिएटिविटी और एनर्जी जो है ना, उसका जो भंडार है आपके पास, इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू एग्जॉस्ट दैट, क्योंकि वो रिफिल हो जाता है रोज. अगर 100% एनर्जी, पहले तो 100% लगा नहीं सकते आप क्रिएटिविटी और एनर्जी किसी भी टूल में. समझो 10% भी लगा दिया तो हरक्यूलियन रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं. लेकिन अगर चलो लगा भी दिया तो भी वो एनर्जी का आपका रिफिल हो रहा है. एनर्जी रिजर्वॉयर्स आपके रिफिल हो रहे हैं. नींद से रिफिल होता है, खाने से रिफिल होता है, अच्छे लोगों के इंस्पिरेशन से, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, एंड ऑल दीज टेक्निक्स, इवन हीलिंग, इवन मेडिटेशन. तो ये सब चीजों से आपका रिस्टोर हो जाता है वो एनर्जी सर्कल, एनर्जी चीजें, एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाती है. तो पूरा तो यूज कर ही नहीं सकते, पूरा यूज कर भी लोगे तो भी रिफिल हो रहा है.
ठीक है। देन ओवरकम इट एंड ओवर डिलीवर फिलॉसफी बोलता है 10x। 10x बोलता है ओवरकम इट करो फिर ओवर डिलीवर भी करो, ठीक है। लेट्स जस्ट सी द क्विकली लास्ट पार्ट एंड देन वी कैन रैप अप। एक्सपैंड एंड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको एक्सपैंड करना है, जब कॉन्ट्रैक्ट का मौका आएगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट मत करो। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है श्रिंक करना, छोटा करना। आप 10 रुपए लगा रहे थे 5 रुपए पे आ जाना, आप 10 घंटे काम दे रहे थे आप 5 घंटे ही करने लगना, 1 घंटा ही करने लगना। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अपना शेड्यूल, आपने छोटा कर दिया, अपने चिप्स आपने खींच लिए गेम से बाहर। तो कॉन्ट्रैक्ट मत करो, अगर गोल बनाया है तो एक्सपैंड करो। आई वुड रादर फेल पुशिंग फॉरवर्ड देन इन रिट्रीट। देखो ये कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे, कि फेल करते करते आगे जितना भी पहुंचे चलेगा। कि कोई बोलेगा मैं 10,000 किलोमीटर वॉक करूंगा, वॉक करके जाऊंगा, तो कहीं पे जाके गिर गया वो, लेकिन कम से कम स्टार्ट किया तो वो कुछ 400-500,000 किलोमीटर कुछ तो वो आगे चलेगा ना। दैट इज फार बेटर गिनीज, इट मे नॉट बी अ गिनीज रिकॉर्ड बट इट इज फार बेटर रिकॉर्ड देन एवरेज पर्सन पीपल आर प्लेइंग, राइट। तो कितने लोग इतने बड़े गोल बनाते हैं किसी भी आप फील्ड से देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स सो दैट यू कैन कनेक्ट टू सम ऑफ देम। तो फेल, पुश करते करते फेल हो जाना बेहतर है रिट्रीट कर देने से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिट्रीटिंग, इट वायलेट्स 10x रूल। तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, श्रिंक हो जाना, ये पता है हमें, हमने 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन पढ़ा था, उसमें सेकंड जो एक्शन था वो रिट्रीट था। तो रिट्रीट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, खींच लेना, अपना हाथ खींच लेना किसी काम से, अपना एफर्ट खींच लेना, अपनी जिम्मेदारी न समझना, अचानक छोड़ देना उसको कि चलो अब हो गया मेरे से नहीं होगा, छोड़ो मैं नहीं करूंगा तुम कर। So that violates 10x rule. You came out of the game right then and there. Then only retreat for brief moments to come back with better energy. तो ये देखो अलग एंगल से बताया कि आप रिट्रीट कर रहे हो इसलिए कि मैं स्ट्रेटेजी चेंज करूं। अरे ये स्ट्रेटेजी चल नहीं रही है, चलो अब थोड़ी देर गेम खेलना बंद करते हैं, 2 घंटे रिसर्च करते हैं कि क्या गलत हो रहा है और फिर पूरे 10x पावर के साथ लगते हैं। सो दिस इज नॉट अ रिट्रीट, दिस इज ओनली रिट्रीटिंग फॉर ब्रीफ मोमेंट्स टू कम बैक विद अ बेटर पावर, टू शोर अप रिसोर्सेज, टू प्रिपेयर टू एक्सपैंड। ये एक्सपेंशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो अगर आप सोचने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, अगर आप गोल को अच्छे से खेलने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर वो रिट्रीट नहीं, दैट इज गिविंग यू मोर पावर। कि आप ध्यान करके आ गए मेडिटेशन करके आ गए, चलो अभी करते हैं, अभी अटैक करते हैं अपना गोल, बैठते हैं अभी काम करते हैं, है ना, अभी रात भर कोडिंग करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो एक्सपैंड करने के लिए आप जब रिट्रीट कर रहे हैं पूरी ताकत बटोरने के लिए, देन दैट इज नॉट अ रिट्रीट, दिस इज अनदर लेसन। देन योर क्रिएटिविटी, एनर्जी, एफर्ट्स एंड पर्सनैलिटी आर वर्थ मोर देन द डॉलर्स दैट मैन क्रिएट एंड मशीन प्रिंट। ये देखो ये भी बहुत डीप, इट गोज डीप। कि हमारी जो ये चिप्स हैं लाइफ के, जो मैंने बताया, क्रिएटिविटी, एनर्जी, एफर्ट्स, पर्सनालिटी, किसी एक के पास नहीं है, ये सबको दिए गए हैं। इट इज बेस्टॉर्ड बाय गॉड एंड मदर नेचर एंड वर्ल्ड एंड वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ये हम एक दूसरे को नहीं दे रहे, ये ऑलरेडी गिफ्टेड है, हमें मिली है ये चीजें। तो दीज आर फार वर्थ मोर देन द डॉलर्स यू क्रिएट विद देम। तो पोटेंशियल बड़ा है, इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल आपका बड़ा है। देन मशीन्स प्रिंट द मनी, मनी इज व्हाट मशीन्स प्रिंट एंड डॉलर्स दैट आर क्रिएटेड बाय बिग पीपल, बट मनी इज नॉट, money is far lesser in value than compared to these chips. So if you don't go all in, you don't have the feeling of satisfaction. If you don't overcome it with all these chips, you will always have a regret at a later point of time. It may so happen कि आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपने क्यों नहीं किया ये, है ना। हो सकता है पेरेंट्स भी नहीं पूछेंगे, पेरेंट्स तो क्या कोई भी नहीं बोलेगा आपको पूरे लाइफ में, समझो किसी ने भी आपको नहीं टोका कि आपने गोल क्यों नहीं अचीव किया, तो भी वो वर्थ नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज अनयूटिलाइज रह गई, आपकी चिप्स अनयूटिलाइज रह गई जो गेम खेलने के लिए दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल फील रिग्रेट आपको लगेगा, यू बिकॉज यू विल नो कि मैंने 10x नहीं दिया इसको, मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया, मैंने मेरा पैशन नहीं दिया, तो फिर वो अचीव नहीं हुआ तो फिर किसकी गलती है? दूसरा कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, डजंट मैटर, राइट। सो योर क्रिएटिविटी एंड दीज चिप्स आर फार फार more valuable than the money you will create with them. This is a deep philosophical